नमस्कार। आज हम बात करेंगे पितृदोष के बारे में। ये पितृदोष क्या है, ये कब लगता है और लगने पर क्या होता है और इसका निवारण क्या है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जब भी हमारे पितर हमसे किसी भी कारण से दुखी हो जाते हैं, उसी समय पितृदोष लगता है। महर्षि वेदव्यास ने लिखा है कि जितने भी 18 पुराण हैं, वो सबका निचोड़ 2 लाइन ही है। वह है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। यहां पर महर्षि वेदव्यास जी ने बतलाया है कि पुण्य, दूसरे का भला करना, दूसरे का उपकार करना, ये सब पुण्य माना गया है। और पापाए परपीडनम मतलब दूसरे को कष्ट पहुंचाना, दूसरे को दुख देना, दूसरे को पीड़ा देना, ये सब को पाप बतलाया गया है। यही जो पाप है उसी को दोष बोलते हैं। हम उदाहरण के रूप में ले रहे हैं, अगर आप ब्रह्म हत्या का पाप करते हैं तो साथ में ब्रह्म हत्या का आपके ऊपर दोष भी लग जाता है। अगर आप गौ हत्या का पाप करते हैं तो उसी समय गौ हत्या का दोष लग जाता है। मतलब जब भी हम कोई पाप करते हैं, साथ में दोष भी लग जाता है और हर दोष का हमको निवारण करना पड़ता है। अब पितृदोष के बारे में हम बात करें, उससे पहले हम ये समझने का हम कोशिश करेंगे कि हम किसी को पीड़ा कैसे पहुंचाते हैं, किसी को दुख कैसे पहुंचाते हैं। हम उदाहरण के रूप में आप लीजिए कि हमारे घर में जो हमारे पिताजी हैं, आप सोचिए वो किस किस बात से उनको दुख होगा, वो हमसे किस किस बात से नाराज हो सकते हैं। हम उनको ऐसा कौन सा आचरण करें जिनसे कि उनको दुख हो सकता है। हम कुछ उदाहरण लेंगे, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। 2-3 उदाहरण हम यहां लेंगे। जैसे समझिए कि उनको नाश्ता करने का समय है 8 बजे और हम उनको 10 बजे नाश्ता दे रहे हैं। तो भले ही वे कुछ न बोलें, लेकिन उनके मन में दुख जरूर होगा कि हमारा ध्यान नहीं रख रहा है। दूसरा समझिए कि उनको कहीं तीर्थाटन करने का इच्छा है, कहीं घूमने जाने का इच्छा है और हम उनको लेकर नहीं जा रहे हैं। उनको कभी कुछ कहीं दान करना है, धर्म का कुछ काम करना है। ऐसे ऐसे बहुत सारा उनकी मतलब इच्छा है जिनको हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि जो पिताजी होंगे वो साफ बोल देंगे कि हमको क्या अच्छा लग रहा है और क्या अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि वो अपने मन में ही रखे रहते हैं, परंतु उनको पीड़ा होती है। हमारा जो आचरण होता है, हमारा जो व्यवहार होता है, उससे उनको पीड़ा जरूर होती है। तो चूंकि उनको पीड़ा होती है, दुख होती है, इसके कारण से यहां पर पाप हो जाता है। जैसा कि हम पहले भी बतलाए कि जो दूसरे को पीड़ा पहुंचाना ही पाप है और पाप के साथ में ही आपका जो दोष होता है वह संलग्न हो जाता है। मतलब ये हमारे ऊपर दोष हो जाता है। जब हम अपने पिताजी का ख्याल अगर हम नहीं रख पाते हैं तो हमारे ऊपर वह एक दोष हो जाता है। देखिए, ये हम समझ गए कि
आज के दिन में जो जीवित व्यक्ति है उनको हम दुख कैसे पहुंचाते हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि ये जो पितृदोष है, पितृदोष कैसे लगता है। तो पितृदोष भी ऐसे ही लगता है जैसे कि अभी हम उदाहरण लिए, अपने पिताजी का हम उदाहरण लिए। अब हम यहां पर पितर का उदाहरण लेंगे। तो सबसे पहले तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि ये पितर होते क्या हैं। पितर वे लोग हैं जो अब हमारे बीच न रहे, उनकी मृत्यु हो गई है और वे लोग पितर लोक में चले गए हैं या फिर जाने के लिए अभी रास्ते में हैं। ठीक है, वे लोग हमारे पितर माने जाते हैं। तो यहां प्रश्न उठता है कि जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो फिर उनको क्या दुख होगा, हम उनको दुख कैसे पहुंचा सकते हैं। तो आप ऐसे समझिए कि हमारे गरुड़ पुराण में ऐसा वर्णन है कि जब भी कोई व्यक्ति का मतलब मृत्यु होता है तो उनकी जो आत्मा है वह एक सूक्ष्म शरीर के रूप में परिणत होता है और सूक्ष्म शरीर बनने के लिए 10 दिन का समय लगता है। और ऐसा वर्णन है कि जो हम पिंड देते हैं उनको, पिंड मतलब जो हम खाना देते हैं उस आत्मा को, उसी पिंड से, उसी भोजन से उनका सूक्ष्म शरीर बनता है और बाद में वही सूक्ष्म शरीर के साथ में वे धर्मराज के पास जाते हैं और धर्मराज के पास जाने में उनको 1 वर्ष का समय लगता है। तो ऐसा समझिए कि हम उनको पिंड नहीं दिए, हम उनका खाना नहीं दिए, तो इस अवस्था में उनको काफी बुरा लगेगा क्योंकि उनका जो सूक्ष्म शरीर जो बन रहा है और हम उनको पिंड नहीं दे रहे हैं, इसमें उनको काफी कष्ट होगा। यह पहला हो गया। ऐसा भी वर्णन है हमारे गरुड़ पुराण में कि जो भी हम दान करते हैं उस समय में, मतलब किसी का श्राद्ध के समय में जो भी हम दान करते हैं, वही दान उनका जो रास्ता भर जो जब चलते हैं, 1 साल का उनका जो जर्नी होता है, वही दान उनको मदद करता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम लेते हैं कि रास्ते में एक वैतरणी नदी को पार करना होता है, तो उस वैतरणी नदी का पार करने के लिए एक ऐसा क्राइटेरिया बतलाया गया है कि क्या आपने गाय का दान किया है। अगर आपने गाय का दान नहीं किया है तो फिर आपके लिए वैतरणी पार करना बहुत मुश्किल है। तो ये हम एक उदाहरण लिए। उसी तरीका से जो भी हम दान करते हैं वही दान उनको रास्ते में समय समय पर मदद पहुंचाता है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि हमने दान भी अच्छी तरीका से नहीं किया। देखिए, वे रास्ते में निकल गए हैं और हम यहां से उनको दान नहीं कर रहे हैं, उनको यहां से हम कुछ मदद नहीं कर रहे हैं। इस बात के लिए उनको काफी पीड़ा होगी, वे खुश तो नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ही मतलब जो भी हमारा संस्कार करना है किसी भी व्यक्ति के मृत्यु के बाद में, जो भी श्राद्ध करना है, उसको अगर हम सही तरीका से नहीं करते हैं तो इस अवस्था में पितर को बहुत कष्ट होता है। एक और उदाहरण ले लीजिए कि घर में मृत्यु हुई है और घर में हंसी और खुशी का माहौल बना हुआ है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि मे भी 1 दिन 2 दिन लोग दुख मनाते हैं और इसके बाद लोग हंसी खुशी सब कुछ घर में नॉर्मल सब कुछ चल रहा होता है। यह देख करके जो हमारे पितर लोग हैं उनको काफी पीड़ा होती है कि जिनके लिए हमने इतना कुछ किया है और हमारे जाने के बाद इनको शोक मनाना है, बल्कि ये लोग खुशी महसूस कर रहे हैं। तो ये सब बहुत सारा छोटा छोटा जो चीज होता है जिस बात से जो पितर लोग हैं उनको काफी दुख पहुंचता है। जब दुख पहुंचता है, जब उनको कष्ट होता है, तो वही हम लोग पाप कर बैठते हैं यहां पर, और वही जो पाप है समझे वही एक दोष हो जाता है। तो चूंकि हम यहां पर पाप कर चुके हैं, हमारे ऊपर दोष लग चुका है, पितर लोगों का दोष लग चुका है, तो उससे क्या क्या
हानि हो सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसका भी बहुत बड़ा लिस्ट है। लेकिन एक दो कुछ हम आपके उदाहरण के रूप में हम बतलाएंगे। बहुत जगह पे आप ऐसे देखे होंगे कि किसी किसी घर में सब कुछ ठीक है, सडनली घर में आग लग जाता है। सब कुछ घर में ठीक ठाक चल रहा होता है और उसी समय कोई बहुत बड़ा दूसरा कुछ प्रॉब्लम चला आता है। मतलब आपको फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा होता है, कभी आपको किसी की नौकरी लगने वाली होती है, नौकरी समय पे नहीं लग पा रहा होता है, और ऐसे ऐसे बहुत सारा आपके पास एक कारण बन सकता है। इस परिस्थिति में लोग किसी ब्राह्मण के पास जाते हैं या फिर जो ज्योतिष होते हैं उनके पास में जाते हैं और अपना कारण बतलाते हैं, क्या क्या उनके घर में घटना घट रही होती है, ये सब कारण बतलाते हैं। इसके ऊपर वो लोग बतलाते हैं कि हाँ, ये कौन पितृदोष के अंदर में आता है, कौन पितृदोष के अंदर में नहीं आता है, और उसका उपचार भी बतलाते हैं कि इसका क्या रिचुअल्स करना है। रिचुअल्स मतलब देखिए, पूजा पाठ कुछ भी हो, तरीका उसका कुछ भी हो, यहां पर मकसद ऐसा है कि हम कुछ ऐसा कर्म करें जिससे जो हमारे पूर्वज लोग जो हैं, जो हमारे पितर लोग हैं, जो भी हमसे नाखुश हैं, उनको हम खुश कर सकें। ठीक है, तो यही है पितृदोष। और हम उम्मीद करते हैं कि यह मेरा विषय आपको पसंद आया होगा, और आपके मन में अगर किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप अपना प्रश्न हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। और हम ये भी चाहेंगे कि आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया विषय आए वह सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। तो बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।